नमस्कार दोस्तों। आज दिनांक है 30 जून 2020। बात करेंगे आज के समसामयिकी घटनाक्रम पर जो आने वाली सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। जानेंगे संबंधित प्रश्न जो एग्ज़ाम में बनेंगे तथा इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आज की समसामयिकी घटना पर आधारित जो पहला जो क्वेश्चन है वह है कि हाल ही में ड्रोन टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो भारत बना है। तो ये ध्यान में रखना है कि ड्रोन के माध्यम से जो पश्चिमी राजस्थान में जो फसल को नुकसान पहुंचाने में जो टिड्डियों की भूमिका है और इसमें भी जो डेजर्ट टिड्डियां हैं उनकी रोकथाम के लिए ड्रोन इस्तेमाल करने में भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जून को। कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम है वो है, एक तो जो एस डी जी मतलब सस्टेनेबल गोल, और सस्टेनेबल गोल में होता है सतत विकास लक्ष्य। और इनका जो समय सीमा रखी गई है 2015 से 2030 तक रखी गई है। और इसके अंतर्गत 17 लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है, जिसमें 17 लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। इसमें जो सांख्यिकी दिवस है उसकी जो थीम है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 से संबंधित है। 3 का संबंध है स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करें एवं सभी उम्र के लिए कल्याण को बढ़ावा दें। 5 का संबंध है लैंगिक समानता हासिल करने और सभी महिलाओं तथा लड़कियों के अधिकार संपन्न बनाएं। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी थीम हो जाएगी। अगर हम बात करें भारतीय सांख्यिकी संस्थान की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1934 में। और ये जो सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया गया है वो 14वां सांख्यिकी दिवस है। क्वेश्चन नंबर 3, 27 जून 2020 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना प्रसार को नियंत्रित करने के लिए सेरोलॉजिकल सर्वे प्रारंभ हुआ है। इस सर्वे कोरोना मरीजों के शरीर में क्या चेक करेगा? तो ये करेगा एंटीबॉडीज, क्योंकि ब्लड यानी कि रक्त में क्या होती हैं? प्लाज्मा। और प्लाज्मा में क्या होते हैं? एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज ही क्या करती हैं? यानी रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती हैं। तो इस एंटीबॉडीज की जांच करने के लिए यह जो इस सर्वे को शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कि हाल ही में मलावी के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो लाजरस चकवेरा ये यहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं, जिन्होंने जो पीटर मुतारिका है उनको राय, यानी पिछली बार कौन थे? पीटर मुतारिका। इस बार अभी कौन बने हैं? लाजरस चकवेरा। इसमें जो मिशेल मार्टिन है ये 27 जून 2020 को आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, मिशेल मार्टिन और लाजरेस चकवेरा। तो लाजरेस चकवेरा है मलावी के और जो मिशेल मार्टिन है ये है आयरलैंड की। क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा महाराष्ट्र। यानी कि ये जो प्लाज्मा थेरेपी सेंटर होगा ये दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर होगा, जिसमें कोविड-19 से संक्रमित मरीजों का इलाज किया जाएगा और यहाँ पर प्लाज्मा टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग किया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, ये एक योजना है जिसका नाम है कुपोषण और मातृ मृत्यु दर। कुपोषण और मातृ मृत्यु दर का मुकाबला करने के लिए या कुपोषण और मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की जो शुरुआत की है वो त्रिपुरा के द्वारा की गई है। और त्रिपुरा की इस योजना के अंतर्गत देखें तो कम से कम जो 40,000 महिलाओं को लाभ मिलेगा। और प्रत्येक किट यानी जो किट इनको प्रदान किया जाएगा वो किट का जो मूल्य लगभग 500 रुपये प्रति किट होगा। ये योजना के अंतर्गत जो तकरीबन 8 करोड़ रुपए का खर्च आने की उम्मीद है। अगला जो क्वेश्चन आता है हरिताहरम है तेलंगाना से संबंधित है और ये संबंधित है वृक्षारोपण से, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए। अभी हाल ही में देखें तो तेलंगाना में 24% वृक्ष हैं, जिनको बढ़ाकर कितना किया जाएगा? 33% निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगर हम इसमें देखें कि तेलंगाना 29वें राज्य के रूप में कब बना था? 2 जून 2014 को बना था। क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए किस ड्रग के इस्तेमाल की इजाज़त दी है? तो ये डेक्सामेथासोन। किसको दी है? डेक्सामेथासोन। केंद्र सरकार ने गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए एक सस्ती स्टेरॉयड ड्रग डेक्सामेथासोन के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी गई है। इसका उपयोग मध्यम और गंभीर स्थिति वाले कोरोना वायरस मरीजों के लिए किया जाएगा।
और ब्रिटेन में हुए एक क्लिनिकल ट्रायल में डेक्सामेथासोन को कोरोना की इलाज के लिए कारगर उपाय या इसे लाइफ सेविंग दवा के रूप में पाया गया था। तो ये ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन होता है वो होता है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने चीन से बढ़ते खतरे के मद्देनज़र हिंद महासागर में किस देश की सेना के साथ संयुक्त अभ्यास किया है? तो ये किया है जापान के साथ, क्योंकि जापान और चीन के भी जो विरोध है वो बढ़ता जा रहा है, तो जापान भी अपनी नौसेना को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहा है। इसी दिशा में हिंद महासागर में भारतीय नौसेना और जापानी नौसेना ने मिलकर के संयुक्त युद्ध अभ्यास को अंजाम दिया। अगला जो क्वेश्चन आता है कि जो रेनेसा डैम है जो हाल ही में चर्चा में था, कौन सी नदी पर है? देखो, ये नदी है नील नदी, और इथोपिया में इस डैम का निर्माण किया गया था। इसके लिए जो सूडान है और मिस्र है उसके द्वारा विरोध किया जा रहा है, यानी कि इस डैम को लेकर के 3 देशों के बीच में विरोध है, सूडान, मिस्र और एक इथोपिया। इथोपिया पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि इस डैम के बनने से सूडान और मिस्र को मिलने वाले पानी की मात्रा में क्या आएगी? कमी, जिसके कारण इस क्षेत्र में कृषि प्रभावित होगी। अब थोड़ा बात कर लें नील नदी के बारे में। तो जो नील नदी जो इथोपिया से होकर के मिस्र और सूडान में बहती है, और ये 2 नदियों से मिलकर के बनी होती है, एक वाइट नील और एक ब्लू नील। अगर हम दोनों नदियों के बारे में बात करें तो इसमें जो ब्लू नील पर यह डैम बनाना शुरू किया गया है, ब्लू नील जो निकलती है वो निकलती है इथोपिया की ताना झील से निकलती है, जबकि वाइट नील जो निकलती है वो विक्टोरिया झील से निकलती है। इसका मैप देखें तो ये देखो, इसके मैप के अंतर्गत देखें तो यहाँ यह विक्टोरिया झील, और इस विक्टोरिया झील से निकलती है वाइट नील। यह इथोपिया के अंदर ताना झील से ब्लू नील, और ये खार्तूम यानी कि सूडान के अंदर एक जगह है खार्तूम, इस खार्तूम में दोनों मिलती हैं। इसके बाद में जाती है मिस्र में। कहाँ जाती हैं? मिस्र में जाती हैं। तो इथोपिया के द्वारा लेक ताना से निकलने वाली नदी ब्लू नील पर जो रेनेसा डैम बनाया जा रहा है, इस डैम से इस ब्लू नील का पानी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो सूडान और जो मिस्र है वो क्या होगा? उनका एग्रीकल्चर प्रभावित होगा। तो इसी को लेकर क्या किया जा रहा है? विरोध किया जा रहा है। अगला जो क्वेश्चन आता है कि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2020-21 में निम्न में से कितने प्रतिशत से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो इन्होंने जो अनुमान लगाया है वो लगाया है 5.3%, और इसमें दिया गया है कि देश के इतिहास में सकल घरेलू उत्पादन की सबसे निचली वृद्धि दर होगी। रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी की वजह से उत्पादन की रफ्तार में क्या आएगी? कमी आएगी। आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और इससे अर्थव्यवस्था के अंदर जो सिकुड़न की जो प्रवृत्ति रहेगी वो कितनी रहेगी? 5.3% रहेगी। अगला एक योजना है नेटिव द न्यू नॉर्मल, ये नीति आयोग के द्वारा, और कोविड-19 के प्रति लोगों के व्यवहार को परिवर्तन करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। जैसे मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, 2 गज की दूरी बनाए रखना है। तो इनको ध्यान में रख के ही लोगों में कोविड-19 के दौरान व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए नीति आयोग के द्वारा नेटिव द न्यू नॉर्मल अभियान की शुरुआत की गई है। अगला जो आता है कि 1 जुलाई 2020 से किल कोरोना अभियान की शुरुआत की जाएगी। ये की जाएगी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, अर्थात मध्य प्रदेश सरकार 1 जुलाई 2020 से किल कोरोना अभियान शुरू करने जा रही है। नशा मुक्ति भारत अभियान 2020-21 के लिए देश के कितने जिलों में शुरू किया जाएगा? तो ये 272 जिलों में। कितने? 272 जिलों में शुरू किया जाएगा, और इसकी शुरुआत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा की जाएगी। और 26 जून को क्या मनाया जाता है? जो मादक पदार्थ एवं जो अवैध तस्करी है उसको रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। उसके उपलक्ष्य में इसकी शुरुआत की गई है। देखो, यानी विश्व स्तर पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी रोकने के लिए 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम है वो है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर 26 जून, नशा मुक्ति अभियान 272 जिले। अगली जो बात की जा रही है किल कोरोना अभियान हो गया मध्य प्रदेश।
किस कंपनी ने दुनिया भर में स्थित अपने सभी 83 स्टोर बंद करने का फैसला लिया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। किस राज्य ने लॉकडाउन 15 जुलाई तक बढ़ा दिया है? त्रिपुरा ने बढ़ा दिया है। मणिपुर ने बढ़ाया। किसने बढ़ाया? मणिपुर ने। 15 जुलाई तक किसने बढ़ाया? मणिपुर ने। दिल्ली सरकार कोरोना के इलाज के लिए किसकी स्थापना करेगी? प्लाज्मा बैंक। एक योजना की शुरुआत की गई जिसका नाम है स्टार्ट्स योजना। ये योजना वर्ल्ड बैंक की सहायता से शुरू की जाएगी। इस योजना में हाल ही में विश्व बैंक के निदेशक मंडल ने भारत के 6 राज्यों सरकारी स्कूलों की शिक्षा पद्धति में सुधार के लिए $500 मिलियन की एक नई परियोजना को मंजूरी दी है। स्टार्ट्स जो परियोजना है यानी स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम, ये योजना 6 राज्यों में चलाई जाएगी जिनमें हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा और राजस्थान है। और इस योजना का जो क्रियान्वयन किया जाएगा समग्र शिक्षा अभियान के तहत किया जाएगा और शिक्षा प्रणाली को आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने के लिए $500 मिलियन की यह योजना शुरू की जाएगी। लाभ के लिए घृणा रोको अभियान ये है फेसबुक के खिलाफ। हेनली पासपोर्ट यूथ पासपोर्ट के मजबूती के बारे में जारी किया जाता है। सूचकांक में देखें तो शीर्ष स्थान किसको मिला? जापान, सिंगापुर और जर्मनी। भारत को 84वां स्थान, पिछले साल 71वां स्थान था। सांस्कृतिक सद्भावना मंडप रामपुर यूपी में इसका उद्घाटन किया गया है जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक सद्भाव मंडप है। पहला सांस्कृतिक सद्भाव मंडप भी है। इसमें कुशल विकास ट्रेनिंग, विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियां, कोचिंग, कोरोना जैसी आपदा में लोगों को राहत देने व्यवस्था एवं खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। कोल आर्द्रभूमि ये कहाँ पर स्थित है? केरल में। और ये किसका भाग है? वेबनाड जो आर्द्रभूमि है उसका भाग है। चावल उत्पादन का अच्छा क्षेत्र हाल ही में चर्चा में। सामरिक कच्चे तेल उत्पादन की बात करें तो एक तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है, मंगलोर कर्नाटक में स्थित है, पांडुर कर्नाटक में स्थित है। विशाखापट्टनम, मंगलोर एंड पांडुर। इसके अलावा 2 की और स्थापना की जाएगी। 2 हैं चंदीखोल उड़ीसा और पादुर कर्नाटक। चंदीखोल उड़ीसा और पादुर कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय शुद्रग्रह दिवस 30 जून को मनाया जा रहा है। कब मनाया जा रहा है? 30 जून को मनाया जा रहा है। और शुद्रग्रह जो स्थित होते हैं वो मंगल बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित होते हैं। योजना आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी रांची झारखंड से। अमृत अभियान 25 जून 2015। 2 बुक हैं जिनको याद रखना है। द प्रोस्पेक्ट ऑफ मिरेकल साइरस मिस्ट्री, द फॉरेस्ट एंड एनहेंसमेंट चित्रा बनर्जी। एक पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर कलाम स्मृति इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2019। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को यह अवार्ड दिया गया है। इस प्रकार 30 जून 2020 से संबंधित घटनाक्रम और महत्वपूर्ण बनने वाले प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा की। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।